अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू AM रात। बात आज हम करने जा रहे हैं रिसेंट कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से, जिनके मुताबिक इंडिया डील साइन कर सकता है LCA तेजस एयरक्राफ्ट की अर्जेंटीना के साथ। कल से ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है सोशल मीडिया पर। इंडियन और पाकिस्तानी साइड पर इस पर डिबेट्स भी चल रही हैं। सो तफसील से ज़रा इस पूरे सिनेरियो को हम डिगिन करते हैं कि इसकी हकीकत क्या है, या ये सिर्फ मुंह के फायर हैं। ये खबर सबसे पहले आई किस तरफ से है? ये इंडिया की जी न्यूज़ की तरफ से सबसे पहले खबर आई है, और उनके नज़दीक 17 जुलाई को आ रहे हैं अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर इंडिया में। नई दिल्ली में वो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर से बातचीत करेंगे, उनकी मीटिंग है इंडियन डिफेंस मिनिस्टर के साथ। इसी दौरान इंडियन सोर्सेज ये कह रहे हैं कि LCA तेजस की डील को पिच किया जाएगा अर्जेंटीना के लिए सीरियस मोड में, और यहाँ चांसेस हैं कि वो LCA तेजस और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसे प्रचंड या LCH कहा जाता है, उसे भी अर्जेंटीना खरीद ले इंडिया से। इंडियन साइड इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा ग्लोरीफाई करके दिखा रही है, क्योंकि ओबियसली दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की इराक के साथ डील डन हुई है तो इंडियन साइड पर एक मायूसी ज़रूर थी, और हो सकता है उस मायूसी को रफा दफा करने के लिए अर्जेंटीनियन डील की एक उम्मीद दिलाई गई हो। इंडियन साइड की सबसे पहले अगर इस चीज़ पर आ जाएं कि अर्जेंटीनियन डिफेंस मिनिस्टर इंडिया में आ रहे हैं और ये एक कोई बहुत बड़ा हिस्टोरिक इवेंट है, तो मैं इसे ऐसा नहीं समझता। 2022 में अर्जेंटीनियन एयर चीफ पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा का दौरा किया। उसके बाद उन्होंने चेंडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन का दौरा किया, और इससे पहले 2022 में ही अर्जेंटीनियन सफीर को JF-17 थंडर का एक मॉडल भी गिफ्ट किया गया। सो ये चीज़ें इससे पहले भी चलती आ रही थी। इससे पहले अर्जेंटीनियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने डेनमार्क का दौरा किया, जहां उनकी अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात हुई और F-16 की लेन देन के बारे में बात हुई। अब 2023 में जाके उनका ये एक विजिट है इंडिया का। सो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा हेलमार्क होने वाला है। ये एक सिंपल सा विजिट होगा, जहां तेजस एयरक्राफ्ट को इंडिया पिच करने की कोशिश करेगा अर्जेंटीना के लिए। इससे पहले अर्जेंटीनियन चीफ ऑफ स्टाफ जेवियर आइजक ने कुछ स्पेनिश वेबसाइट्स को इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, उससे आपको पूरा एक ओवरव्यू मिल जाएगा इस डील का। मामला कुछ यूँ है कि अर्जेंटीना इस वक्त मौतो हयात का मामला है अमेरिका और चाइना के दरमियान। चाइना इन लैटिन अमेरिकन स्टेट्स में, जिसे हम जनूबी अमरीकी बर्रे आज़म कहते हैं, इन स्टेट्स में अपनी नेवल बेसिस बनाना चाहता है, सेम एज जैसे जापान और ताइवान में अमरीका ने अपनी नेवल बेसिस बनाई हुई हैं। चाइना भी चाहता है कि वो अमेरिका पर नज़र रखने के लिए जनूबी अमरीकी बर्रे आज़मों में अपनी नेवल बेसिस बना ले। उसके लिए उन कंट्रीज़ को अपनी साइड पर करने के लिए आपको उन्हें कुछ ना कुछ ऑफर तो करना पड़ेगा, और फॉर्चुनेटली अर्जेंटीना भी नए फाइटर जेट्स चाहता था। ये मैं बात कर रहा हूँ 2021 के शुरू की, तब से ये डील अभी तक चलती आ रही है, और इसमें हम अर्जेंटीनियन रोल की बात भी करेंगे। इस तमाम सिनेरियो में 2 एयरक्राफ्ट उभर कर सामने आए, एक JF-17 ब्लॉक 3 और दूसरा F-16। अमेरिका ने डेनमार्क के सेकेंड हैंड F-16 ऑफर किए अर्जेंटीना को, जबकि चाइना ने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ऑफर किए अर्जेंटीना को। 2022 में अर्जेंटीनियन ऑफिशियल्स ने पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स का दौरा किया, जहां उन्होंने JF-17 थंडर की प्रोडक्शन को देखा और इसके ओवरऑल फीचर्स के बारे में उन्हें ब्रीफ किया गया। फिर उन्होंने चाइना का भी दौरा किया। उसके बाद उन्होंने डेनमार्क का दौरा किया, जहां उन्होंने F-16 को एवेल्यूएट किया, उसे परखा। इस दौरान इंडियन तेजस को कोई ज़्यादा सीरियसली पिच नहीं किया गया था, लेकिन 2022 के एंड में इंडिया ने बाकायदा तेजस एयरक्राफ्ट को पिच करना शुरू किया अर्जेंटीना के लिए। इसी दौरान अर्जेंटीना को इंडिया ने LCA तेजस एयरक्राफ्ट के साथ साथ अपना LCH यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसे प्रचंड कहा जाता है, वो भी पिच किया हुआ है, और उसी के बारे में ही कहा जा रहा है कि ये विजिट भी होगा अर्जेंटीनियन डिफेंस मिनिस्टर का। इससे पहले मिशन इंडिया विक्ट्री ने एक आर्टिकल पब्लिश किया मई 2023 में, ये कुछ महीने पहले की बात है। इसमें उन्होंने वाज़े लिखा हुआ है कि JF-17 थंडर हर लिहाज से अपर हैंड रखता है LCA तेजस पर, इवन दो LCA तेजस को इंडिया पिच कर रहा है अर्जेंटीना के लिए, लेकिन फिर भी JF-17 थंडर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसकी उसने बहुत सी रीजंस बताई हैं। कुछ रीज़न तो ये हैं कि तेजस में बहुत से क्रिटिकल कंपोनेंट वो बरतानिया के लगे हुए यूज़ होते हैं, और अर्जेंटीना बरतानिया के ख़िलाफ़ ही अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज कर रहा है, क्योंकि अर्जेंटीना के साथ जो कुछ जज़ायर लगते हैं, आइलैंड्स हैं, जिन्हें फोकलैंड आइलैंड कहा जाता है, इनमें 1980s के ईरा में 1990s में जंग हुई थी बरतानिया के साथ, उसमें अर्जेंटीना हार गया था। अर्जेंटीना का ये दावा है कि ये आइलैंड हमारे हैं, लेकिन उन आइलैंड्स पर बहरहाल बरतानिया का कंट्रोल है, और बरतानिया के साथ दुश्मनी है अर्जेंटीना की। अब यहाँ अर्जेंटीना कभी भी ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं लेगा जिसमें बरतानिया के ही पुर्जे शामिल हों। इस तरह तो बरतानिया मुस्तकबिल में उन पुर्जों को रोक लेगा और अर्जेंटीनियन फाइटर एयरक्राफ्ट मुश्किल में आ जाएंगे। इंडियन तेजस में जो इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब है, वो बरतानिया की एक एरोस्पेस कंपनी कोबहम बनाती है। इसमें INI 6G00 इजेक्शन सीट यूज़ होती है मार्टिन बेकर की।
और ये भी बरतानिया की बनती है। और उसके अलावा मिशन कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ 1-2 कंपोनेंट्स हैं, ये भी LCA तेजस में ब्रिटिश कंपनी के ही बने हुए हैं। लेकिन इस पर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के ऑफिशियल्स कहते हैं कि हम इन कंपोनेंट्स को रशियन कंपोनेंट से रिप्लेस कर देंगे। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि रशियन कंपोनेंट्स की रिलायबिलिटी पर सभी को एक ना एक लिहाज से शक होता है, और इस बात पर इंडिया किस तरह रजामंद करेगा अर्जेंटीना को कि ये जो रशियन कंपोनेंट्स हम यूज़ करेंगे इससे LCA तेजस की कारकर्दगी में फ़र्क नहीं आएगा। उसके बाद मिशन विक्ट्री इंडिया.com ये भी दावा करती है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की जो इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा पुअर है। इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स भी बहुत ही ज़्यादा हेजिटेट करती है या इस बारे में शक का इजहार करती है कि वो LCA तेजस की बहुत बड़ी तादाद को अपनी एयरफोर्स में शामिल करे। LCA तेजस को एक वक्त में 1995 से इस प्रोग्राम को कहीं शुरू किया गया था ताकि हम MiG-21 को रिप्लेस कर सकें, और अब 2023 है और सिर्फ 40 या 45 के करीब LCA तेजस इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा हैं। यहाँ उन्होंने इनसफिशिएंट क्वालिटी और कंट्रोल मेजर्स की बात की कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इस मामले में भी बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालत का शिकार है, जिसकी वजह से दूसरे कंट्रीज़ इस कंपनी से ज़्यादा इक्विपमेंट लेना पसंद नहीं करते। अब ये रिपोर्ट इसी साल मई की है और ये इंडियन साइड की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने सब पोल खोले हुए हैं। लेकिन बहरहाल जी न्यूज़ ये रिपोर्ट करता है कि अर्जेंटीनियन डिफेंस मिनिस्टर का इंडिया में आना तेजस एयरक्राफ्ट के लिए कोई अच्छा शगुन है। लेकिन अभी तक का जो स्टेटस को है उसका यही है, मैं बता दूं कि तेजस एक थर्ड कंटेंडर के तौर पर आपको नजर आएगा, जबकि जो फाइनल रेस है वो JF-17 और F-16 के दरमियान ही है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी वो वजूहात हो सकती हैं जिसकी बुनियाद पर तेजस एयरक्राफ्ट को अर्जेंटीना खरीद सकता है। इसके चांसेस मौजूद हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम हैं। उसके लिए कुछ शराइत हैं, अगर वो शराइत पूरी होती हैं फिर चांसेस हैं कि तेजस एयरक्राफ्ट को अर्जेंटीना खरीदेगा। पहली शर्त तो ये है कि जो इसमें ब्रिटिश कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं उन पुर्जों को निकाल के उनकी जगह या तो इंडियन मेड कंपोनेंट्स को लगाया जाए या LCA तेजस में रशिया से लेकर कंपोनेंट्स लगाए जाएं। इंडिया इन फ्लाइट रिफ्यूजिंग प्रोब अपने मुल्क में बनाना चाहता था, लेकिन उसमें उन्हें नाकामी का सामना हुआ और अब बातें चल रही हैं कि इसमें रशियन सब्सटीट्यूट कंपोनेंट्स को लगाया जा सकता होगा। पहली शर्त अगर ये पूरी हो जाती है तो दूसरी शर्त उसके बाद ये है कि इंडियन एयरफोर्स जैसे माजी में डिलेज करती रही है, ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा डिलेज का शिकार रहा है। जैसा कि इसे IOC अगर 2011-2013 में मिली तो उसके बाद FOC इसे 2019 में मिली, यानी कि 7-8 साल का डिले आ गया उसके दौरान। अगर मुस्तकबिल में भी इसी तरह के डिलेज आएंगे इस प्रोग्राम में तो कोई भी मुल्क तेजस को नहीं खरीदेगा। ये बात वाज़ेह होनी चाहिए और ये इंडियंस को भी पता है, बेशक वो माने या ना माने। अगर 2024 से इंडियन LCA तेजस MK-1A की डिलीवरी सही मानों में शुरू हो जाती हैं तो फिर चांसेस होंगे कि अर्जेंटीना तेजस एयरक्राफ्ट को सीरियसली कंसीडर करे और इसे खरीदे। उसके बाद ये 2 शर्तें पूरी हो जाएं तो तीसरी शर्त ये है कि अमेरिका अपने F-16 एयरक्राफ्ट की सेल से दस्तबरदार हो जाए। अमेरिका ये ऐलान कर दे कि हम F-16 एयरक्राफ्ट अर्जेंटीना को नहीं देंगे और F-16 से तवज्जो उठाकर अमेरिका तेजस एयरक्राफ्ट को ही पिच करे अर्जेंटीना के लिए, क्योंकि तेजस एयरक्राफ्ट में अमेरिकन जीनी F414 इंजन यूज़ होता है। और अगर ऐसा होता है कि अमेरिका इंडियन साइड पर आ जाता है, अपने F-16 को इस पूरे प्रोक्योरमेंट प्लान से हटा देता है, तो फिर चांसेस हैं कि तेजस एयरक्राफ्ट अर्जेंटीना खरीद ले। बहरहाल ये पूरा मामला ऐसा ही है कि अर्जेंटीना पर अपना तसल्लुत या अर्जेंटीना पर अपना इन्फ्लुएंस कायम करने के लिए एक तरफ चाइना अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है, दूसरी तरफ अमेरिका है। और यहाँ अर्जेंटीना का किरदार भी काफ़ी ज़्यादा अहम होगा, क्योंकि पिछले 2 साल से उन्होंने एक ही डील को अभी तक रगड़ रहे हैं, उसमें कोई भी उन्होंने डेवलपमेंट नहीं की। 2022 में उन्होंने JF-17 को लेकर पाकिस्तान और चाइना के दौरे किए, उसी दौरान उन्होंने अमेरिका और डेनमार्क के दौरे किए ताकि F-16 को एवेल्यूएट किया जाए। अब 2023 में उन्होंने इंडिया के दौरे शुरू कर दिए हैं और अभी तक पिछले 2.5-3 सालों से वो इस डील को खींच रहे हैं। वो अभी तक खुद भी ये तय नहीं कर पा रहे कि हमने फाइटर एयरक्राफ्ट कौन सा लेना है और किस कैपेसिटी में लेना है, क्योंकि 2022 में अर्जेंटीनियन सदर ने ये ऐलान कर दिया था कि हम किसी भी किस्म का मिलिट्री इक्विपमेंट ले ही नहीं रहे और ये पूरी बिड कैंसिल कर दी थी। लेकिन फिर उन्होंने अब ये ऐलान किया कि नहीं, वो बयानात चूंकि सियासी बयानात थे तो हम नए फाइटर एयरक्राफ्ट लेंगे। सो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।